जैसे कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कोविड-19 जो बीमारी है इसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो इससे बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। उनकी अर्थव्यवस्था, पूरा देश पूरी तरीके से डगमगा गया है। बहुत से देश इस बीमारी को कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं। उसमें से एक एग्ज़ाम्पल है ताइवान। कुछ ऐसे देश हैं जिसमें से हमारा देश जो अभी भी संघर्षरत है और इसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करने में जारी है। कुछ देश ऐसे हैं, यूरोपियन देश, जहाँ पे इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और वहाँ पे डेथ रेट वगैरह बहुत ज़्यादा है। बात की जाए इस बीमारी के बारे में, तो कोविड-19 जो बीमारी है वो कोरोना वायरस से फैलती है, जिसका साइंटिफिक नेम है सार्स-कोवी-2 वायरस। ये ऐसा वायरस है जब हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है तो शरीर के अंदर जो जैसे कि इसका नाम है सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सांस लेने की क्षमता को बुरी तरीके से अफेक्ट करता है और मरीज़ अपने सांस लेने में तकलीफ़ महसूस करता है और उसके जो ब्लड का लेवल है, जहाँ पर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होता है, उस लेवल पे भी ये अफेक्ट करता है और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, ट्रांसपोर्ट का जो माध्यम है वो कम हो जाता है और मरीज़ जो है डेथ की तरफ चले जाते हैं। अब ये जो बीमारी है इसको ये जानना ज़रूरी है कि इसके लक्षण क्या है, ये बीमारी फैलती कैसे है, लक्षण आए तो हम उसे कैसे पहचान पाएँ, इसकी रोकथाम कैसे की जाए और इसका क्या इलाज अवेलेबल है। इस बीमारी के जो लक्षण हैं, जो सबसे प्रमुख लक्षण हैं, क्योंकि ये है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये जो वायरस है हमारे शरीर के जो नेचुरल ऑरिफिसेस है, जहाँ पे प्राकृतिक ओपनिंग है, जहाँ से हम शरीर के अंदर कोई भी पदार्थ एंटर कर सकता है, जैसे कि हम हर वक्त सांस लेते हैं नाक के द्वारा या मुंह से हम कोई चीज़ खाते हैं, या हमारा जो एक और शरीर का हिस्सा है आँख, जहाँ पर अगर हम हमारा हाथ टच करते हैं, तो ये 3 मुख्य रास्ते हैं जहाँ से ये वायरस हमारे शरीर के अंदर एंटर कर सकता है। वैसे क्योंकि पूरी बॉडी को भी कुछ लोग कवर करते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि अगर आपके शरीर में, आपके कपड़ों में अगर ये वायरस है और अगर आप उस हिस्से को टच करते हैं, फिर उसी हाथ से आप या तो अपनी नाक को टच करते हैं या आँख को आप मसलते हैं या मुंह को अगर कहीं टच करते हैं, तो ये वायरस आपके शरीर में जा सकता है। वायरस जो चीज़ है ये बाहर के इन्वायरमेंट में कुछ ही घंटों तक ज़िंदा रहते हैं, उसके बाद ये निष्क्रिय हो जाते हैं। इन्हें ज़िंदा रहने के लिए और इन्हें ग्रोथ करने के लिए मानव शरीर की ही ज़रूरत होती है। इसीलिए अगर आपको एक बैरियर प्रोवाइड करना है इस वायरस को अपने शरीर में एंट्री करने से रोकने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 प्रमुख रास्ते हैं जहाँ से ये वायरस शरीर के अंदर एंट्री कर सकता है, तो इसीलिए आपको हर बार ये समझाइश दी जाती है कि मास्क लगाएं। तो इस मास्क से आप अपनी नाक और आपके मुंह को कवर करके रखें ताकि हवा के द्वारा ये वायरस आपके शरीर में एंटर ना करें। और क्योंकि आपके हाथ जो है सबसे इम्पोर्टेंट कैरियर आपके हाथ ही होते हैं, जिससे ये वायरस आपके शरीर में जा सकता है, आपसे किसी और के पास जा सकता है। आप जिस भी चीज़ को टच करते हैं, अगर आप संक्रमित हैं तो उस चीज़ में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस वायरस को, और उसी चीज़ को अगर कोई दूसरा अपने हाथ से छूता है, फिर उसके बाद वो अपने शरीर में कहीं टच करता है, तो वो भी उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसीलिए दूसरी बात ये कही जाती है कि बार बार अपने हाथों को साफ़ करिए, साबुन से धोइए, और अगर आप ऐसी कहीं बाहर की जगह से जाके आ रहे हैं जहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा है, तो उसके बाद बहुत अच्छे से आप अपने हाथों को धोइए, बाथ लीजिए, अपने कपड़ों को उसी वक्त बाहर रखिए, उनको वॉश करिए और शरीर के और परिवार के किसी भी सदस्य के संपर्क में सीधी तौर पर ना आए, वरना आप ये संक्रमण उनको भी दे सकते हैं। अब इसके जो लक्षण की ये रूट ऑफ स्प्रेड हमने डिस्कस किया है। अब इसके लक्षण की अगर बारे में बात की जाए, तो जब एक बार आपने एहतियात नहीं बरता और वायरस आपके शरीर के अंदर एंटर कर गया,
तो फिर जो इसकी प्रॉपर्टी है कि हमारे शरीर के जो सांस लेने वाले ऑर्गन्स हैं उसको सबसे लंग्स उनको सबसे ज़्यादा बैडली अफेक्ट करता है। तो आप और क्योंकि ये नाक और मुंह से ही अंदर की तरफ एंटर करता है तो यहाँ पर गले के अंदर इसका वायरल लोड सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको शुरुआती तौर पर सिम्टम्स महसूस होंगे कि गले में कुछ कांटे चुभ रहे हैं या गले में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। और जब गले से होते हुए लंग्स के अंदर ये वायरस चला जाता है, क्योंकि आप हर वक्त सांस ले रहे हैं तो पूरा ट्रांसफ़र हो रहा है ये वायरस, तो लंग्स में और जब इतना सफिशिएंट क्वांटिटी में ये मल्टीप्लाई करके और आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट करना शुरू करेगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज अफेक्ट होने लगेगा, तो आपको सांस लेने में भी तकलीफ़ होने लगेगी। और जब ये वायरस इस लेवल पे चला जाएगा कि आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इससे फाइट नहीं कर पा रही है, आपका शरीर का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो मुख्य तौर पर जो इसके लक्षण हैं, आपको कोविड-19 डिज़ीज़ होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर आपके गले के अंदर ख़राश है, अगर आपके गले के अंदर दर्द है, सांस लेने में आपको तकलीफ़ है और आपको हाई टेम्परेचर फ़ीवर है। ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत ही आपके निकट जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलेबल है वहां पर जाकर संपर्क करना चाहिए और आपको अपना जो है कोरोना का टेस्ट करवाना चाहिए। तो ये इसके लक्षण हो चुके हैं। अब बचा कैसे जाए इस बीमारी से? तो जैसा हमने बताया, अभी पहले डिस्कस किया है कि रूट ऑफ स्प्रेड एक तो ब्रेक किया जाए कि आप अपना मास्क लगाइए ताकि इन दोनों रास्तों से वायरस आपके शरीर में एंटर ना करें। हाथ आपको बार बार धोना है ताकि अगर किसी कारणवश आपके हाथ किसी ऐसे सब्जेक्ट पर टच हुए जहाँ पे वायरस है तो वो आपके वॉश करने से वायरस चला जाएगा और आपके शरीर में नहीं आएगा। तीसरा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, जिसको मेडिकल टर्म में कहा जाता है इम्यूनिटी, उसको हमें बढ़ाना है। तब उसको बढ़ाने के लिए आपको सारी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों का लगातार सेवन करना है, पानी आपको लगातार पीना है और कुछ एल्कलाइन फूड्स जो शरीर की पीएच हमारी बढ़ाते हैं, क्योंकि स्टडीज़ में देखा गया है कि ये वायरस जो सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है और अपना विकराल रूप दिखाता है, वो पीएच जब शरीर की हमारी 5.5 और 8.4 के बीच में होती है। तो हमें ऐसे सारे फूड का सेवन करना है जो हमारे शरीर को एल्कलाइन बनाए, जैसे कि लेमन है, नींबू हो गया, संतरा है। इनकी पीएच करीब करीब 9 के आसपास होती है जब ये शरीर में इनके बाई प्रोडक्ट जनरेट होते हैं। उसके अलावा आम ले सकते हैं आप। तो आपको इस तरीके की चीज़ों का भी सेवन करते जाना है इस वक्त। पानी आप लगातार पीजिए, खाना बराबर टाइम पे खाइए और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए, योग करिए, व्यायाम करिए। ये सब चीज़ें जो है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। अब बात आती है दो चीज़ इसका इलाज के बारे में, ट्रीटमेंट। तो कुछ लोग इस चीज़ को लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं कि जब इसका वैक्सीन आ जाएगा तो इसका इलाज हो जाएगा। तो पहले तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि एक बचाव क्या चीज़ है और एक ट्रीटमेंट क्या चीज़ है। किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट मेडिकल साइंस में 2-3 तरीके से किया जाता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिनका ट्रीटमेंट मेडिकल तरीके से किया जाता है, जो दवाई गोली या इंजेक्शन से उसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जैसे कोई शरीर के अंदर कोई ट्यूमर है या कोई गठान है, उसको ऑपरेशन करके आप निकाल सकते हैं और पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। मगर कुछ ऐसी संक्रमण वाली जो बीमारियां हैं, स्पेशली जो वायरस की बीमारियां और कोविड-19 कोरोना वायरस, आप ये जान लीजिए इस वक्त दुनिया में इसकी कोई स्पेसिफ़िक ऐसी टैबलेट नहीं है जो इस वायरस को पूरी तरीके से ख़त्म कर दे और आप समझे कि बिल्कुल वो दवा आने के बाद हम ठीक हो जाएंगे। सारा रिसर्च इस चीज़ पर अभी फोकस है कि वैक्सीन कैसे डेवलप किया जाए। अब वैक्सीन के बारे में आप ये समझिए कि वैक्सीन किसी भी आने वाली बीमारी को हमारे शरीर में अगर आ भी जाए तो उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में पहले से एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। फ्यूचर में होने वाली बीमारी से हमको रोकती है। अगर कोई हमें बीमारी पहले से हो चुकी है, उसे वैक्सीन ठीक नहीं कर सकती। आप
ये समझ लीजिए जो बचपन में हमें सारे टीके लगते हैं अलग अलग बीमारियों के, सबसे जो कॉमन दवा पिलाई जाती है पोलियो की, तो वो भी एक वैक्सीन है जो हमें ये सुरक्षा देती है कि फ्यूचर में अगर किसी कारणवश पोलियो का वायरस हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाए तो हमें पोलियो ना हो, क्योंकि हमारे शरीर में पहले से उसके लड़ने के लिए एंटीबॉडी पहले से मौजूद है जो उस वायरस को निष्क्रिय कर सकते हैं। तो ये जो वैक्सीन है हेल्दी इंडिविजुअल में फ्यूचर कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कारगर होगी। फ़िलहाल इस वक्त ना तो हमारे पास कोई वैक्सीन है, ना ही कोई ऐसी टेबलेट है जो इसको ठीक कर सकती है। तो आप ये बिल्कुल जान लीजिए कि सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ से कोई इस बीमारी से कोई चीज़ बचा सकती है तो वो है अपना खुद का बचाव। हर व्यक्ति अपने आप को एक कोरोना वॉरियर समझे। प्रशासन, डॉक्टर्स, पुलिस, ये तो बेशक कोरोना वॉरियर्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं, मगर उनसे कहीं ज़्यादा इस बीमारी को इस देश में फैलने से हम रोक सकते हैं अगर इस देश का हर व्यक्ति अपने आप को एक कोरोना वॉरियर समझे और उसी की तरह वॉरियर की तरह एक्ट करे। सबसे ज़्यादा पब्लिक को अपनी जिम्मेदारी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ अपना ख्याल रखें, हर वक्त मास्क पहन के रखें जब भी आप बाहर जा रहे हैं, और जब भी किसी अनजान व्यक्ति से मिल रहे हैं तो बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग मतलब समाज में हर अनजान व्यक्ति या जिससे आप अभी मिले नहीं हैं पिछले कुछ दिनों में, उसको आप कोरोना पेशेंट समझिए। और आप ये मान के चलिए कि अगर मैंने इस व्यक्ति को टच किया या मैंने किसी मार्केट में ऐसी चीज़ों को टच किया तो मुझे कोरोना संक्रमण हो सकता है। मुझे अपना खुद का बचाव करना है, मुझे हर वक्त मास्क लगाना है। अगर मैं घर से बाहर जाता हूँ तो घर में अगर मैं आने के बाद मुझे अच्छी तरीके से अपने हाथ धोना है, नहाना है, कपड़ों को बाहर ही रखकर उनको वॉश करना है घर। क्योंकि अगर मान के चलिए अगर आपके परिवार में कोई भी वृद्ध व्यक्ति है या कोई ऐसे लोग हैं जो किसी क्रोनिक बीमारी से संक्रमित हैं, जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, सांस की बीमारी है, और आप ये समझते हैं कि मैं तो यंग इंसान हूँ, मैं अगर बाहर जाऊँगा मेरा कोरोना से कुछ नहीं होने वाला, मगर अनजाने में आप ये बीमारी आपके परिवार के उस सदस्य को दे सकते हैं। और दुर्भाग्यवश अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे और उसके लिए आप ज़िंदगी भर अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो आप सिर्फ अपनी और अपने परिवार की जिम्मेदारी समझिए, बाकी प्रशासन और सभी लोग अपने स्तर पर हर तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं इस चीज़ की रोकथाम के लिए। डॉक्टर साहब के अंत में क्या कहना चाहेंगे जो हमारे यहाँ जो पेशेंट आ गए हैं और जो पेशेंट है उनको किस तरह से इस डरना लड़ना है? जैसा कि इस बीमारी के बारे में अभी तक देखा गया है कि इसकी संक्रमण की दर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब अगर किसी एक व्यक्ति को कोरोना है और उसके संपर्क में 100 लोग आए तो उन्हें भी हो जाएगा। तो एक तो संक्रमण की दर है और दूसरा है इसकी वेरुलेंस पावर। ये बीमारी आपके शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। तो अगर इस बीमारी के बारे में देखा जाए, सारे वर्ल्ड के डेटा और अपने कंट्री के भी डेटा को अगर आप देखा जाए तो जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि अगर इससे आप संक्रमित हो रहे हैं तो आपके मरने के चांस कितने हैं, वो करीब 2 से 3% है। तो इसलिए घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप नीमच का एग्ज़ाम्पल लें तो हम 2 महीने से अपने आप को हम ग्रीन जोन में समझ रहे थे कि नीमच में कोई कोरोना नहीं है, कुछ नहीं है, और सब लोग जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ बिल्कुल आसानी से सब तरफ घूमने लग गए और सारा मार्केट वगैरह सब कुछ खुल गया। मगर जो अभी एग्ज़ाम्पल में देखने में आया है कि अभी तक 6 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, और उसमें वो भी हमको तब पता चला जब यहाँ के कुछ लोग जो गुजरात से आए थे, दाहोद से आए थे, और जब वो गुजरात में दाहोद गए और उनका कोरोना टेस्ट किया गया तब वहाँ पर जाके पॉजिटिव निकले। और रिट्रोग्रेडली हमने नीमच के उनके संपर्क में आए हुए लोगों का भी कोरोना टेस्ट किया और फिर उनमें से हम 4 या 5 लोग पॉजिटिव निकले और बाकी कुछ रिपोर्ट्स पेंडिंग है। तो अचानक से ग्रीन जोन से हमारा जोन चेंज हो गया। तो आप ये समझिए कि आप पिछले 2 या 3 दिन में से आप येलो जोन में नहीं आए, आप पहले से ही उस जोन में सफ़र कर रहे थे। हो सकता है यहाँ पर 6 से ज़्यादा केसेस मौजूद हो जो नीमच के अंदर बिल्कुल घूम रहे हैं और आपको पता भी नहीं हो।
तो उसको कोई डॉक्टर रोक नहीं सकता, कोई प्रशासन रोक नहीं सकता। उसे सिर्फ़ और सिर्फ कैसे ख़त्म किया जा सकता है, हमें ये चेन ब्रेक करना है। क्योंकि 50% ऐसे केसेस होते हैं जो पूरी तरीके से एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनमें कोई लक्षण ही नहीं होता है, उनके अंदर कोरोना आता भी है और वो ठीक भी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को खुद को नहीं पता होता है कि हम कहाँ पे कोरोना स्प्रेड कर रहे हैं। इसीलिए लोग अभी इस चीज़ को बहुत हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें कुछ नहीं हो रहा है, इतनी ज़्यादा डेथ नहीं हो रही है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मगर जिम्मेदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी वजह से ऐसे लोग जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है या जो किसी और बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत घातक हो सकता है। तो सबसे अहम चीज़ यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए। सिर्फ यही एक चीज़ है जो इस कोरोना आउटब्रेक की चेन को तोड़ सकती है, और हर व्यक्ति अपने आप को कोरोना वॉरियर समझे, तभी इस चीज़ को हराया जा सकता है। वरना प्रशासन, सरकार चाहे कितना भी एफर्ट करे, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता जब तक जनता खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगी। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक ये जो लॉकडाउन चल रहा है, ये तो सिर्फ आने वाली जंग की तैयारी है। अभी तो सिर्फ मैदान तैयार हुआ है, अभी तो आपको सिर्फ लड़ना सिखाया गया है। लड़ाई तो अब शुरू होगी, जो कुछ और महीने तक चलेगी, और हमें इस बीमारी के साथ ही जीना सीखना होगा। हमारी ज़िंदगी का तरीका बदलना होगा, लोगों से मिलने का तरीका बदलना होगा, हमारी दैनिक दिनचर्या हमें कैसे आगे बढ़ानी है उसका तरीका बदलना होगा, लोगों से कैसे मिलना है वो तरीका बदलना होगा। तो आप ये समझिए, आप हर एक व्यक्ति कोरोना वॉरियर है, और अब हमारी जंग की शुरुआत हो चुकी है। हमें आने वाले कुछ महीनों में इस कोरोना को हराना है। आपका नाम और पद? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर अहमद ख़ान है। मैं हेड एंड नेक कैंसर सर्जन हूँ, और पिछले 1 साल से मैं शारजा के अलज़ारा हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं एज ए कैंसर सर्जन दे रहा हूँ।